हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, अभी निफ्टी एक रैली के बाद कुछ कंसोलिडेशन मूड में चल रहा है। एफआईआईज और डीआईआईज अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे का व्यू इतने रन के बाद क्या रखना चाहिए। और इनफैक्ट क्योंकि डीआईआईज ने कुछ काफ़ी इन्वेस्टमेंट पिछले 1 से 1.5 साल में किया, तो कुछ वो अपना प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। और एफआईआईज ने पिछले वीक हमने देखा काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इस वीक वो थोड़ा सा पॉज में है। तो क्विकली देखते हैं कि आज की डेट में एफआईआईज डीआईआईज ने क्या किया। तो एफआईआईज ने 588 करोड़ की खरीदारी करी और डीआईआईज ने 288 करोड़ की, तो जो कि बहुत ही मिनिमल वैल्यू है। इस मारे आप देख रहे हैं कि निफ्टी एक रेंज में रोटेट कर रहा है। तो अब हो क्या रहा है, मार्केट एक सेक्टर की तरफ देख रहा है कि कौन से सेक्टर्स जो अभी नहीं चले हैं, तो उनमें मार्केट मूवमेंट की गुंजाइश ढूंढ रहा है और उन सेक्टर्स को में स्पेसिफिक मूवमेंट चल रहा है आज की डेट में। तो अभी ये सिनेरियो है। तो हम बात करेंगे मेटल इंडेक्स की और मेटल से रिलेटेड शेयर्स की। तो मेटल आज की डेट में एक उसमें रन दिखाई दिया। तो क्विकली हम पहले क्योंकि मेटल इंडेक्स काफ़ी टाइम से नहीं चला, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था चाइना से अच्छी रिकवरी आएगी, जो कि डाटा में नज़र नहीं आ पा रही कुछ टाइम से। तो इसलिए क्योंकि मेटल ब्रॉडली चाइना मार्केट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का। तो अगर चाइना नहीं चलेगा तो मेटल स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी मारे कुछ टाइम से मेटल्स के शेयर्स नहीं चल रहे थे। तो हम देखते हैं मेटल्स इंडेक्स में चल क्या रहा है और आज का जो रन आया वो क्या टेम्परेरी है या फिर आने वाले दिनों में हम मेटल्स में एक अच्छा उछाल देख सकते हैं। तो क्विकली देखते हैं। तो मेटल्स ने यहाँ पे 2018 में एक हाई बनाया था मेटल इंडेक्स ने 4200 का, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया कोविड के टाइम पे और फिर बुल रन शुरू हुई। तो क्विकली हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सपोर्ट देखने के लिए कि कहाँ सपोर्ट लिया। तो मार्च के बाद ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी। तो देखिए, मार्च 2020 के बाद इसने अक्टूबर 2020 में सपोर्ट लिया और उसके बाद रन के बाद जून 22 में फिर से वहीं पे सपोर्ट लिया और मार्च 23 से वो कांस्टेंट उसी सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं करा। तो इनफैक्ट आप देखेंगे पिछले 2.5 साल से इस ट्रेंड लाइन को मेटल इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है और ब्रेक नहीं कर रहा। जो इसने एक हाई बनाया था यहाँ पे अक्टूबर 21 में, जो कि था 6100 का, अब उसको ऑलमोस्ट देखेंगे 2.25 साल बाद बीच में 2 बार ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और फिर जैसे ही ऊपर जाता है वहाँ पे सेल ऑफ आ जाता है, सप्लाई आती है, तो इंडेक्स वापस नीचे गिर रहा था। अब फिर से जो उसने लो बनाया था गिरने के बाद वो था 4500 का। अब जब इसने दूसरी बार जब ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरा, तो देखें पिछली बार जैसे 4500 का सपोर्ट बनाया, अब वो उतना नहीं गिरा बल्कि 5400 पे उसने बेस बना लिया। और फिर उसके बाद अब तीसरी बार इसने ब्रेक किया है। तो इसका इमीडिएट जो ऊपर एक रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 6800 का। अभी 6300 चल रहा है, तो 500 पॉइंट। तो हम इमीडिएटली क्या देख रहे हैं, 500 पॉइंट्स की रैली और देख रहे हैं मेटल इंडेक्स में। और इन 500 पॉइंट की रैली में विद सपोर्ट ऑफ 6100, तो नीचे में 150 पॉइंट का 150-200 पॉइंट का सपोर्ट है और ऊपर में करीब 500 पॉइंट की रैली नज़र आ रही है। क्योंकि दोनों तरफ से आप देखें कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और एक अच्छा जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी है। तो टाटा स्टील में देखेंगे क्या व्यू नज़र आ रहा है। तो अगस्त 21 में उसने एक हाई बनाया था करीब 150 रुपये का, और उसके बाद अगस्त 21 से कंटिन्यूसली वो डाउन ट्रेंड में रहा, जिसमें उसने एक लो बनाया 86 रुपीज़ का। तो अब इसकी हम लोग ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस लाइन है, तो इसने एक बार अगस्त में, अप्रैल 22 में और तीसरा जैन 23 में इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और हर बार नीचे जो इसका जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी उस पर आके से सपोर्ट लिया। तो देखेंगे ऑलमोस्ट हर जगह, और इनफैक्ट पिछले मार्च 23 से लगातार ये इसी सपोर्ट पे रहा और नीचे ब्रेक नहीं किया। तो इसलिए अब इसने फाइनली जो ऊपर की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करा है।
अब इसमें इमीडिएटली जो ऊपर का एक व्यू नज़र आता है वो नज़र आता है 123 रुपये का, क्योंकि जैसे हमने बात करी मेटल इंडेक्स बहुत ही डिपेंडेंट मार्केट है, बहुत ही वॉलेटाइल है, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यूज़ में अभी नहीं ले सकते हैं जब तक कि एक अच्छा ब्रेकआउट हर जगह नज़र नहीं आया, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स में से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आए। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक 123 रुपये का टाटा स्टील में एक व्यू नज़र आता है और इसमें सपोर्ट रहेगा इमीडिएटली 112 रुपये का। तो बहुत ही छोटा सपोर्ट लेके हम इसमें अपनी पोजीशन देख सकते हैं। और दूसरा जो शेयर है और ऐसे ही अगला शेयर हमारा है हिंडाल्को, जिसमें उसने मार्च 22 में एक हाई बनाया था 624 रुपये का और उसके बाद कांस्टेंट डिक्लाइन में रहा। तो क्विकली इसकी ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं। ये रहा इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ये है इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो अब सेम पैटर्न में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ये कर रहा है और अब फाइनली इसके आसपास नज़र आ रहा है, पर लेकिन इसमें जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना है क्योंकि इसमें ऊपर सप्लाई आती है हमेशा। तो इसका जो इमीडिएट एक टारगेट रहेगा वो रहेगा 440 रुपये तकरीबन का। जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 422 रुपये का। 422 रुपये के स्टॉप लॉस से क्योंकि इसने आज एक कोशिश करी थी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, जैसे ही ब्रेक किया ऊपर से 435 रुपये सप्लाई आ गई तो ये फिर से उसी प्राइस पे आ गया। तो मेटल इंडेक्स में हम बुलिश हैं क्योंकि अब सेक्टर चला नहीं है काफ़ी टाइम से, लेकिन क्योंकि डिपेंडेंट है इससे थोड़ा टाइम हम वेट करेंगे और कंफर्मेशन का कि क्या ये एक प्रोजेक्टेड सस्टेनेबल ग्रोथ है या फिर टेम्प्रेरी है, और उसके बेसिस पे हम आगे अपना व्यू रिफ़्रेश करेंगे। तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और प्लीज़ ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी एनालिसिस के बेसिस पे करें। थैंक यू।